हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं। चैप्टर 1 की सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं। इससे पहले के क्वेश्चंस जो हैं उनके वीडियो में बना चुका हूं और पहले की एक्सरसाइज और टॉपिक्स के भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। आज क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड है रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे, और फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे होता है, ऐसा होता है। ठीक है, लिखने में ऐसा आता है। इसका मतलब क्या है वो मैं अभी प्रूव समझाऊंगा, आपको शो करूंगा। इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, ये फंक्शन ना तो 1 1 होगा ना ऑन 2 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल्स टू एक्स। अब इसका मतलब क्या है, देखिए वेयर दिस ब्रैकेट में जो x लिखा हुआ है इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x। अब इसका मतलब क्या है वो मैं बताऊंगा। इसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, ये 11th क्लास में है, आपके जो फंक्शन वाला चैप्टर है उसमें है। तो आई बटन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, देख लीजिएगा। उसमें आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। इस लाइन का क्या मतलब है वो बताता हूं आपको। This greatest integer symbol denotes the greatest integer less than or equals to x। तो x की जो वैल्यू होगी उसके बराबर इंटीग्रल वैल्यू या फिर उससे कम में ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x। x से लेस देन में जो इंटीजर वैल्यू है वो, या फिर x के बराबर। ठीक है, सपोज देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ वो बताता हूं। सपोज x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू है आपके पास 3। ठीक है, सो f ऑफ 3 यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 इक्वल्स टू आपको आंसर में 3 ही मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या कह रहा है, दिस सिंबल ग्रेटेस्ट इंटीजर सिंबल डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x। तो अगर x कोई इंटीग्रल वैल्यू है, x कोई इंटीजर है, तो आपको आंसर में वो x की वैल्यू ही मिल जाएगी। ठीक है, अब अगर क्या हो कि ये 3.5 हो x की वैल्यू 3.2 हो मान लो, तो ये इंटीजर वैल्यू तो नहीं है। उस केस में क्या होगा, f ऑफ 3.5 इक्वल्स टू 3.2 है ये। ठीक है, मैंने यहां गलत लिख दिया, ये 3.2 है। ठीक है, f ऑफ 3.2। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3.2, ये वैल्यू अब क्या मिलेगी, तो देखिए फिर अपने इसी लाइन पे चलते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x। तो अब x की वैल्यू कोई इंटीजर तो है नहीं, तो फिर लेस देन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x, तो x से लेस में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, 3 है। क्योंकि देखिए नंबर लाइन पे जब हम ड्रॉ करेंगे इसको, ठीक है, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 3.2 कहीं यहां मिलेगा आपको 3.2। ठीक है, सो वो क्या कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से आपको इंटीजर मिल जाएगा। अगर x की वैल्यू कोई इंटीजर वैल्यू है, तो ये x की वैल्यू कोई इंटीजर वैल्यू तो नहीं है। फिर क्या होगा, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x। तो लेस देन x में इधर जाएंगे हम, और उन सब में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, यानी सबसे बड़ा इंटीजर वैल्यू देखिए 0 होगी, या इधर और चलेंगे तो -1 -2 वो छोटी होती जाएंगी। तो 1 है, 2 है, 3, इन सब में ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, 3। ठीक है, सो वो आपका आंसर आ जाएगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और ज्यादा आपको देखना है तो ये आई बटन में लिंक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम इसको कैसे यूज करेंगे, देखिए ये पूछ रहा है कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन 2 नहीं होगा, तो आपको शो करना है, बता रहा है। ठीक है, ये फंक्शन 1 1 भी नहीं होगा और ऑन 2 भी नहीं होगा। तो आप देखिए फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर के सेट पे डिफाइंड है। ठीक है, अब अगर x की वैल्यू 3 है तो मुझे fx की वैल्यू 3 मिल रही है। अब x की वैल्यू 3.1 है तो भी fx की वैल्यू मुझे 3 मिल रही है। x की वैल्यू 3.2 है तो भी f ऑफ x की वैल्यू मुझे 3 मिलेगी। यानी कि 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 सबकी इमेज सेम है। तो फंक्शन क्या हो गया आपका, मैनी 1 नहीं रहा। ठीक है, तो मैनी 1 हो गया। दूसरी बात,
अब अगर जो आपका कोडोमेन है वो भी रियल नंबर का सेट है, तो कोडोमेन में y की वैल्यू मान लीजिए आपने रखी 3.2, ठीक है। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के थ्रू आपको 3.2 कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको हमेशा इंटीग्रल वैल्यूज मिलेंगी बाहर, ठीक है। वो इंटीजर ही होगा, या तो इक्वल्स टू x होगा या फिर लेस देन में लेस देन x होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो उसमें 3.2 आपको कभी नहीं मिलेगा, यानी x की कोई ऐसी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी कि y 3.2 मिल जाए आपको, या यूं कहूं कि कोडोमेन में जो 3.2 है उसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी। मैं एरो डायग्राम भी बना के दिखाता हूं, देखिए इसका, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये 3 से ही शुरू करता हूं, 3 से ही कर रहा हूं ना, तो 3, 3.1, 3.2, 3.3 अप टू 3.9, और यहां भी 3.1, 3.2, 3 भी रखूंगा, 3 से भी एसोसिएटेड होंगे ना ये सारे, ठीक है। सो 3.3, 3.2 या 3.3 या 3.4 या 3.9 अप टू, ठीक है। सो अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये फंक्शन है, ये रियल नंबर का सेट, ये भी रियल नंबर का सेट है, ठीक है। सो 3 जो है वो रिलेटेड होगा 3 के साथ, 3.1 भी रिलेटेड 3 के साथ, 3.2 भी रिलेटेड 3 के साथ, 3.3 भी और 3.9 भी, यानी फंक्शन आपका मैनी वन हो गया। दूसरा, अब इधर देखिए 3.2 जो है वो किसी से रिलेटेड नहीं होगा, यानी कि इसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी। 3.3 जो है उसकी भी कोई प्री इमेज नहीं होगी, 3.4 है उसकी भी कोई प्री इमेज नहीं होगी, ठीक है, और 3.9 की भी कोई प्री इमेज नहीं होगी, समझ गए आप। सो सिर्फ 3 की प्री इमेज मिलेंगी आपको, और फिर आगे 4 जो होगा उसकी प्री इमेज मिलेंगी, जो कि 4 ही होगी, या 4.1 या 4.2, समझ गए, ठीक है। तो ये नंबर्स जो हैं कोडोमेन में, इनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी, तो फंक्शन आपका इनटू, ठीक है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय f of x is mod x is neither 1 1 nor 1 2, where mod x is x if x is positive or 0 and mod x is minus x if x is negative। सो मॉडुलस फंक्शन क्या है और कैसे बिहेव करता है, इस पे वीडियो में 11th क्लास में ही बना चुका हूं, सो आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, वो देख लीजिएगा। यहां भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। f ऑफ x जो है उससे आपको अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी। क्या वैल्यूज मिलेंगी? f ऑफ x मिलेगा इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, और माइनस x मिलेगा इफ x इज लेस देन 0। अब इसका क्या मतलब हुआ? मॉडुलस फंक्शन जो होता है, मतलब उसमें नेगेटिव वैल्यूज रखोगे तो भी आपको पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं इसी के थ्रू। फॉर एग्जांपल, सपोज आपके पास x की वैल्यू है 0, ठीक है। सो मॉडुलस ऑफ x यानी कि मॉडुलस ऑफ 0 आपको 0 मिल जाएगा। सपोज x की वैल्यू है -1, सो मॉडुलस ऑफ x यानी कि मॉडुलस ऑफ -1 वो आपको मिल जाएगा 1, और x की वैल्यू अगर आपके पास 1 है तो मॉडुलस ऑफ x यानी कि मॉडुलस ऑफ 1 वो भी आपको क्या मिल जाएगा? 1। यानी नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, आपको आंसर में क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, और 0 है तो 0 मिल जाएगा। दैट्स इट। समझ में आ गई बात? तो अब आप समझ गए होंगे कि ये 1 1 नहीं है, मैनी वन है। क्यों? क्योंकि -1 की इमेज भी 1 है और 1 की इमेज भी 1 है। इसी तरीके से -2 का मॉडुलस करूंगा तो भी 2 मिलेगा और 2 का मॉडुलस भी 2 मिलेगा, ठीक है। सो फंक्शन आपका क्या हो गया? मैनी वन है फंक्शन, ठीक है। दूसरा, वो कह रहा है कि ये ऑन टू भी नहीं होगा, तो ऑन टू भी नहीं होगा भाई, डेफिनेटली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोडोमेन भी रियल नंबर है और रियल नंबर के सेट में नेगेटिव वैल्यूज भी होंगी, बट उन नेगेटिव वैल्यूज की कोई प्री इमेज जो है वो डोमेन में नहीं होगी, क्योंकि फंक्शन जो है वो मॉडुलस फंक्शन है, तो वो हर पॉजिटिव वैल्यू से ही रिलेट होगा, नेगेटिव से नहीं। देखिए मैं एरो डायग्राम से भी इसको एक्सप्लेन करता हूं।
ये रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर का सेट है, -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, और -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। इससे पहले भी वैल्यूज हैं, इससे बाद भी वैल्यूज हैं, क्योंकि रियल नंबर का सेट इन्फिनाइट सेट होता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। मैंने यही वैल्यूज लिखी है क्योंकि इससे मैं समझा पाऊंगा आपको। ओके, देखिए फंक्शन है आपका f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। सो -3 का मॉडुलस भी आपको क्या देगा, 3 देगा, -2 का मॉडुलस आपको 2 देगा, -1 का मॉडुलस आपको 1 देगा, 0 का मॉडुलस आपको 0 देगा, 1 का मॉडुलस 1 ही मिलेगा, 2 का मॉडुलस 2 ही मिलेगा, 3 का मॉडुलस 3 ही मिलेगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया मैनी वन, क्योंकि डोमेन की एक से ज्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज है, डोमेन के एक से ज्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज है, तो ये मैनी वन हो गया। दूसरा, कोडोमेन में देखिए ये जो नेगेटिव वैल्यूज हैं इनकी कोई प्री इमेज नहीं है, ठीक है, इनकी प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, इनटू, ठीक है। सो ये मैनी वन इनटू फंक्शन है, 1 1 ऑन टू नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ आर टू आर, यानी कि रियल नंबर टू रियल नंबर ये डिफाइंड है, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज, ये सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन है, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब वो सिग्नम फंक्शन क्या है, कैसे बिहेव करता है, इस पे 11th क्लास में भी वीडियो है, ये सारे फंक्शंस हैं आपके जो सेकंड चैप्टर 11th क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें सारे बटन में लिंक मिल जाएगा आपको। ओके, यहां भी देखिए हम डिस्क्राइब करते हैं और सॉल्व भी करते हैं। सिग्नम फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 होगी इफ x इज ग्रेटर देन 0, और 0 होगी इफ x इक्वल्स टू 0, और माइनस रहेगी इफ x इज लेस देन 0। x लेस देन 0 है तो कोई भी वैल्यू हो आपको हमेशा -1 मिलेगा, x ग्रेटर देन 0 है तो कोई भी वैल्यू हो वो 1 2 3 4 5 4.6 9.10 जो भी, और 11.25 जो भी वैल्यू है तो आपको हमेशा 1 मिलेगा, 0 पे आपको 0 मिल जाएगा। इसका ग्राफ भी कुछ यूं बनता है, बहुत ही सिंपल ग्राफ है, देखिए ये x और ये f ऑफ x की वैल्यूज, ये 0, ये 1 2 3, ये -1 -2 -3, ये 1, ये 2, ये -1 और ये -2, ठीक है। देखिए अब इसका मतलब क्या है कि जब x की वैल्यू 0 है तो देखिए आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है, तो 0 0 पॉइंट हो गया। अब x की वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि x ग्रेटर देन 0 है तो आपको हमेशा 1 मिलेगा, यानी ये एक लाइन मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये पॉइंट यहां होगा 1 1, ये पॉइंट यहां होगा, x की वैल्यू 2 है बट y की 1 ही है, यानी f ऑफ x की 1 ही है, ठीक है, और x की वैल्यू, ये पॉइंट यहां मिलेगा, x की वैल्यू 3 है तो भी f ऑफ x आपको 1 मिल रहा है, लाइक दैट चलता जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब -1 -2 -3 ऐसे वैल्यूज हैं तो f ऑफ x आपको हमेशा -1 मिल रहा है, सो ये मिलेगा आपको, x की वैल्यू -1 तो f ऑफ x -1, ये पॉइंट है x की वैल्यू -2 f ऑफ x -1, x की वैल्यू -3 f ऑफ x फिर -1, कांस्टेंट वैल्यू मिलती जाएगी ये, ठीक है। सो ये फंक्शन मैनी वन है, क्या मुझे बताने की जरूरत है क्यों है, देखिए 1 के ऊपर भी आपको 1 मिल रहा है, 2 के ऊपर भी 2 की इमेज भी 1 है, 3 की इमेज भी 1 है, वगैरह वगैरह। जैसे यहां अगर मैं ये वैल्यूज रखूं तो देखिए -2 -3 -1 0 1 2 3, और इसमें आपको 2-3 वैल्यूज ही रखने की जरूरत है, -1 0 1 2 3 रखो ना रखो कोई फायदा नहीं है, -2 मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना। देखिए रख लेते हैं, बताने में आसानी होगी आपको। -2 है तो भी आपको क्या मिलेगा, -1, क्योंकि x की वैल्यू लेस देन 0 है तो आपको -1 मिलेगा, ठीक है। -3 है तो भी क्या मिलेगा, -1 -1 है तो भी -1, 0 पे आपको 0 मिल जाएगा, 1 पे आपको 1 मिल जाएगा, 2 पे भी आपको 1 और 3 पे भी आपको 1 मिलेगा। अब इसमें ये जो और वैल्यूज हैं, अब ये तो ये मैनी वन हो गया, मैनी वन एरो डायग्राम से शो कर दिया आपने, ठीक है। दूसरा ये -2, ये -2 और ये 2 और ये 3, इनकी कोई प्री इमेज नहीं है, प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब ये इनटू
ठीक है, कोडोमेन में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज नहीं है, तो फंक्शन आपका क्या हो गया, इनटू। सो ये नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, ना ये वन वन है ना ही ऑन टू, ये क्या है, मैनी वन इनटू। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स एंड लेट फंक्शन एफ इज गिवन बाय दिस। ऑर्डर्ड पेयर्स दे रखे हैं आपको जो फंक्शन के अकॉर्डिंग फॉर्म हो रहे हैं। बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, शो दैट एफ इज वन वन, ये वन वन है, ये शो करना है। तो फंक्शन एफ है आपका ए टू बी पे डिस्क्राइब्ड है, और फंक्शन है क्या, एफ जो है उसकी कंडीशन ना देके और उसको टेबुलर फॉर्म में जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वही लिख रखे हैं। 1 4 है, 2 5 है, ठीक है, और 3 6 है, और यही ऑर्डर्ड पेयर इसमें बन रहे हैं फंक्शन में आपके गिवन में। ठीक है, सो ए सेट है आपका कंटेनिंग 1 2 3, ये सेट ए है, और ये फंक्शन एफ के थ्रू रिलेटेड है दूसरे सेट से जिसमें 4 5 6 7 है। ठीक है, ये सेट बी है। तब वो कह रहा है कि फंक्शन 1 1 है, तो देखते हैं। देखिए पहला ऑर्डर पेयर है 1 4, यानी 1 एसोसिएटेड है 4 से, और 2 एसोसिएटेड है 5 से, और 3 एसोसिएटेड है 6 से। ठीक है, तो भाई 1 1 है, क्या दिक्कत है उसमें। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है आपकी, डोमेन में कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, कोई एलिमेंट खाली नहीं है, और हर एक की इमेज होनी चाहिए, तो इमेज है। दूसरा 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, तो ऐसा ही है। 1 की 4 है, 2 की 5 है, और 3 की 6 है। सो ये एरो डायग्राम बना के आप शो कर सकते हैं कि ये फंक्शन वाकई में 1 1 है। 7th क्वेश्चन देखिए, 2 पार्ट हैं इसमें। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन 2 और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। सो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में फंक्शन डिफाइंड है आपका रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे, और फंक्शन डिफाइंड है आपका 3 - 4x। ठीक है, तो इसको 1 1 शो करना है, तो मान लेते हैं कि फंक्शन आपका लेट f ऑफ x इज मैनी वन, फंक्शन आपका मैनी वन है। मैनी वन है इसका मतलब x1 x2 कोई 2 अलग अलग ऐसी इमेजेस हैं, 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी इमेज सेम है, यानी fx1 इक्वल्स टू fx2। ठीक है, ये कंडीशन है मैनी वन होने की। सो इमेज क्या आएगी, देखिए 3 - 4x1 और इक्वल्स टू 3 - 4x2, तो 3 से 3 कैंसिल, सो -4x1 इक्वल्स टू -4x2, सो -4 से -4 यानी x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। ठीक है, सो अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट्स भी आपके क्या हैं, सेम है, यानी फंक्शन आपका नॉट मैनी वन, मैनी वन। हमने शुरू तो किया था कि मैनी वन मान के इसको। ठीक है, सो f ऑफ x इज नॉट मैनी वन, और मैनी वन नहीं है तो फिर वो क्या होगा, 1 1। 2 ही पॉसिबिलिटी है अपने पास। ठीक है, सो 1 1 हमने प्रूव कर दिया बाय यूजिंग प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, अब शो करना है कि वैसे भी देखिए 1 1 होगा, क्यों होगा, क्योंकि x कोई स्क्वायर नहीं है, इसमें कोई क्यूब नहीं है, कुछ और नहीं है, सीधा सीधा वैल्यूज पुट करते जाएंगे, हमारे पास वैल्यूज आती जाएंगी। रियल नंबर का सेट है दोनों, डोमेन भी और कोडोमेन भी। अब इसको प्रूव करना है ऑन टू। जो ऑन टू के लिए हम डोमेन में प्री इमेज होनी चाहिए हर कोडोमेन के एलिमेंट की। सो कोई कोडोमेन का एलिमेंट y कंसिडर करते हैं। ठीक है, और ये y मिला होगा हमें 3 - 4x करने पे। ठीक है, सो ये x अगर हमारे पास आ जाता है किसी रिलेशन से, तो y की प्री इमेज मिल गई हमें, और कोडोमेन के एलिमेंट की प्री इमेज मिल गई। इसका मतलब फंक्शन आपका ऑन टू भी होगा, क्योंकि y कोई जर्नल एलिमेंट है जो कि कोडोमेन में है। ठीक है, सो देखिए कैसे आती है ये। 4x इक्वल्स टू 3 - y एंड x इक्वल्स टू 3 - y डिवाइडेड बाय 4। तो देखिए इस सिंपल रिलेशन से हर y किस x से रिलेटेड है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सिंपल रिलेशन आ गया आपके पास, जिसमें कोई भी ट्विस्ट नहीं है। y की वैल्यू पुट करते जाओ, रियल नंबर में से आपने पुट किया, मान लो यहाँ -1 पुट किया, सो 3 - -1 3 + 1 4 4/4 x की वैल्यू 1 आ गई, और 1 भी रियल नंबर है,
और फंक्शन भी आपका रियल नंबर के सेट से रियल नंबर पे ही डिफाइंड है, ठीक है। सो फंक्शन आपका ऑन टू भी हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जो है वो फंक्शन है आपका 1 + x², ठीक है। तो सेकंड पार्ट देखते हैं। फंक्शन आपका डिफाइंड है रियल नंबर के सेट से रियल नंबर पे सेट पे और f of x = 1 + x² है, ठीक है। देखते हैं मैं यही है क्या 1 + x²। सो इसमें भी आपको ये 1 1 on 2 है या नहीं प्रूव करना है, ठीक है। सो अब इसमें क्या करेंगे, देखिए रियल नंबर के सेट पे आपका फंक्शन डिफाइंड है और स्क्वायर की टर्म है, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। देखिए रियल नंबर में क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज आएंगी और स्क्वायर जो है वो नेगेटिव का भी आंसर आपको क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो ये फंक्शन देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि ये मेनी वन होगा, ठीक है। कैसे, देखिए रियल नंबर के सेट में -1 है, x की वैल्यू -1 कंसिडर की आपने। सो f of x यानी f of -1 क्या मिलेगा आपको, 1 + -1 का स्क्वायर यानी 1 + 1 2। x की वैल्यू अब देखिए 1 है, तो देखिए f of 1 आपको क्या मिलेगा, 1 + 1 का स्क्वायर और 1 + 1 क्या मिलेगा 2, यानी कि -1 और 1 दोनों की इमेज क्या है, सेम है इस फंक्शन में, यानी फंक्शन आपका क्या हो गया, मेनी वन, ठीक है। फंक्शन आपका मेनी वन है। ये ऑन टू होगा या नहीं, ये भी देखिए ये ऑन टू भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए 1 + x² है, x² में आपको कभी नेगेटिव टर्म नहीं मिलेगी और 1 उसमें ऐड करेंगे तो पॉजिटिव में पॉजिटिव ही ऐड कर रहे हैं आप, हमेशा आपको पॉजिटिव टर्म से मिलेंगी, नेगेटिव टर्म आपको मिले ही नहीं। यानी कि y की अगर कोई वैल्यू रखता हूं मैं कोडोमेन में मान लो -5 है, कोडोमेन में -5 है, ठीक है। सो 1 + x² = -5 और x² = -5 - 1 यानी x² = -6 और x = √-6, ठीक है। सो रियल नंबर के सेट में x की कोई वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, रियल नंबर के सेट में x की आपको ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जिसका आंसर √-6 हो या जिसकी वैल्यू √-6 के बराबर हो, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाएंगे हम, ठीक है। सो ये फंक्शन जो है ये इनटू होगा, ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट जो है इस फंक्शन का वो आपका 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ये देखिए ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। और सेकंड पार्ट जो है वो ना 1 1 है ना ऑन टू है, तो वो बाइजेक्टिव नहीं होगा। 8th क्वेश्चन देखिए, लेट a and b be two sets, show that function defined from a कार्टिजन b। अब डोमेन जो है वो a कार्टिजन b है और को डोमेन जो है वो है b कार्टिजन a, और फंक्शन कैसे डिफाइंड है, f ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है, f of ab = ba, यानी ऑर्डर्ड पेयर इंटरचेंज करके, मतलब एलिमेंट्स इंटरचेंज करके ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा आपको इस बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये बाइजेक्टिव होगा यानी 1 1 ऑन टू होगा, ये आपको शो करना है। तो अब देखिए a और b दो सेट हैं, तो सेट a कंसीडर कर लेता हूं मैं कुछ और सेट b कंसीडर कर लेता हूं कुछ, ठीक है। ये मान लीजिए a b एलिमेंट है इसमें और इसमें 1 2 एलिमेंट है, ठीक है। सो a कार्टिजन b फाइंड आउट करते हैं पहले, वो क्या मिलेगा आपको, ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, a1 मिलेगा, a2 मिलेगा, b1 मिलेगा, b2 मिलेगा, ठीक है। और b कार्टिजन a जो है वो आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे 1a 2a 2b, सॉरी 1a 2a 2b और 1b, ठीक है, ये मिलेंगे। सही लिखा है ना मैंने, 1a से रिलेटेड 1b से रिलेटेड, सो 1b से रिलेटेड 2a से रिलेटेड 2a और 2b से, ठीक है। सो ये a कार्टिजन b और b कार्टिजन a मिल जाएंगे, और ये आपको पता है कि a कार्टिजन b इज नॉट इक्वल टू b कार्टिजन a, तो कोई सेम एलिमेंट इनमें होंगे नहीं। सो अब फंक्शन जो है वो किस पे डिफाइंड है वो लिखते हैं। देखिए फंक्शन है आपका, एक सेट है उसका डोमेन जो कि है a कार्टिजन b और एक सेट है उसका को डोमेन जो कि है b कार्टिजन a।
ठीक है, तो मैं ए कार्टेशियन बी के एलिमेंट्स लिखता हूं। देखिए ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, A1 मिलेगा और ऑर्डर्ड पेयर A2 मिलेगा, ऑर्डर्ड पेयर B1 मिलेगा और एक ऑर्डर्ड पेयर B2 मिलेगा। ठीक है, और बी कार्टेशियन ए में 1A 2A 1B और 2B। अब देखिए फंक्शन रिलेटेड कैसे है। फंक्शन है आपका f ऑफ ए बी, कोई ऑर्डर्ड पेयर, और आपको मिलता है उसमें बी ए। ये फंक्शन है आपका, इस फंक्शन से दोनों ये एसोसिएटेड हैं। ठीक है, सो अब देखिए मिलाते हैं हम इनको। A1 जो है वो किससे एसोसिएटेड होगा, 1A से, A2 किससे, 2A से, और B1 किससे, 1B से, और B2 किससे, 2B से। तो ये 1 1 और ये 1 2। गॉट इट? ओके, ये दो पर्टिकुलर एग्जांपल लेके किए हमने, मतलब ए और बी है ना, दो पर्टिकुलर सेट ले लिए। इन सेट्स को आप जर्नल सेट भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे सेट ए हो जाएगा आपका कोई जर्नल सेट जिसमें एलिमेंट्स हैं आपके x1 x2 x3 और इनफाइनाइट तक, और कोई सेट बी हो जाएगा जिसमें एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके y1 y2 y3 इनफाइनाइट तक। ठीक है, सो ए कार्टेशियन बी भी एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा जिसमें x1 y1 और x1 y2 और इसी तरीके से x2 y1, इस टाइप से आपको मिलते जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर। और बी कार्टेशियन ए जो है उसमें फिर देखिए आपको क्या मिलेंगे, y1 x1 y1 x2 और y1 x3, इस टाइप से मिलते जाएंगे। ठीक है, और फिर वही शो कर दीजिए। 9th क्वेश्चन देखिए, फंक्शन है डिफाइंड है नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट पे। ठीक है, n to n, और फंक्शन डिफाइंड किस तरीके से है देखिए, f ऑफ n इक्वल्स टू n प्लस 1/2 इफ n इज ओड, और n/2 इफ n इज इवन। ठीक है, सो इस तरीके से आपका ये फंक्शन डिफाइंड है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। स्टेट वेदर अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ठीक है, ये फंक्शन बाइजेक्टिव यानी 1 1 on 2 है या नहीं, ये आपको शो करना है और जस्टिफाई भी करना है। तो ये 1 1 होगा क्या, तो हम प्रूव करना शुरू करते हैं। देखिए, लेट फंक्शन जो fn है वो है मैनी वन है फंक्शन। ठीक है, तो मैनी वन के लिए क्या है कि कोई एक यहाँ n से दे रखा है वेरिएबल, तो n ही रखेंगे हम। ठीक है, सो n1 और n2 कोई दो ऐसी वैल्यूज हैं डोमेन में जिसमें एक इवन है आपकी और एक ओड है। ठीक है, सो ये मान लीजिए ओड है और ये इवन है। ठीक, इन दोनों को अलग अलग क्यों रखा मैंने, एक कोड एक को इवन, क्योंकि अगर सिर्फ इवन रखेंगे तो भी 1 1 प्रूव हो जाएगा ये, और सिर्फ ओड रखेंगे तो भी 1 1 प्रूव हो जाएगा ये। ठीक है, बट ये फंक्शन मैनी वन है, और मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल भी दूंगा आपको तो समझ आएगा आपको कि ये क्यों है, ऐसा मैनी वन क्यों है। ठीक है, इसलिए मैंने एक ओड और एक इवन, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। सो एक ओड है और एक इवन है, सो f ऑफ n1 इक्वल्स टू f ऑफ n2, ये अपनी मैनी वन की कंडीशन है। सो अगर n1 ओड है तो n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 करके उसकी इमेज आएगी, और अगर n2 इवन है सो n2 बाय 2 करके उसकी इमेज आएगी। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, और n1 और n2 के बीच रिलेशन आ गया कि n1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n2, और होना भी यही चाहिए क्योंकि ये अगर ओड है, ओड नंबर में 1 ऐड करेंगे तो वो इवन नंबर आ जाएगा। ठीक है, सो n2 इवन माना है हमने और ओड n1 माना है।
ठीक, यानी कि n1 इज नॉट इक्वल टू n2। सो देखिए n1 और n2 अलग अलग हैं, बट उनकी इमेज जो है वो सेम है, यानी फंक्शन आपका क्या हो गया, मैनी वन है फंक्शन आपका। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको पर्टिकुलर। देखिए n की वैल्यू आपने रखी 3, ठीक है 3, तो ओड है 3 यानी उसकी इमेज क्या होगी 3 + 1/2 यानी कि 4/2 2 मिला आपको। अब n की वैल्यू रखिए आप 4 क्या है, इवन है, 4 इवन है, ठीक है इवन है, तो उसकी इमेज कैसे मिलेगी आपको n/2 यानी कि 4/2, और वो भी क्या मिला 2। सो 2 and 2 इमेज आपको 2 ही मिल रही है। n की वैल्यू एक केस में है 3 और एक केस में है n की वैल्यू 4, ठीक है। सो डोमेन में जो एलिमेंट 3 है उसकी भी इमेज 2 है, और डोमेन में जो एलिमेंट 4 है उसकी भी इमेज 2 है। सो फंक्शन मैनी वन हो गया या नहीं, डेफिनेटली हो गया, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर एग्जांपल हो गया, और ये इन जनरल मैंने शो कर दिया आपको, इन जनरल शो कर दिया, ठीक है। सो फंक्शन मैनी वन है, 1 1 नहीं है। अब वो बाइजेक्टिव की पूछ रहा है तो ऑन टू भी होगा या नहीं वो भी बताना है हमें, ठीक है। अब देखिए नेचुरल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, तो हमें देखना होगा कि कोई वैल्यू ऐसी है क्या जिसकी प्री इमेज नहीं है। तो सपोज y ऐसी एक वैल्यू है कोडोमेन में, और वो हमें मिली है n+1/2 करने पे, ठीक है। तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो देखिए क्या आ जाएगी, n+1 = 2 टाइम्स y और n = 2 टाइम्स y + 1, ठीक। दूसरा केस y जो है वो हमें मिला है n/2 करने पे, क्योंकि दो वैल्यूज है ना वहां, एक ओड के लिए और एक इवन के लिए। सो n यहां पे मिल जाएगा आपको 2y, यानी कोडोमेन की हर वैल्यू के लिए आपके पास डोमेन में कोई ना कोई वैल्यू है। y कहां से उठा रहे हैं आप, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का सेट, और क्योंकि कोडोमेन आपका नेचुरल नंबर का सेट है ना, तो y की कोई भी वैल्यू रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कोई ऐसी वैल्यू नहीं आ रही है इन रिलेशन से, क्योंकि यहाँ देखो 2 टाइम्स करने से आएगी तो वो कोई नेचुरल नंबर ही आएगा। यहाँ भी देखो 2 टाइम्स +1 करने से वैल्यू आएगी, ठीक है, तो वो भी कोई नेचुरल नंबर आएगा। तो डोमेन आपका नेचुरल नंबर का सेट है तो उसमें वो एलिमेंट मिल जाएगा आपको, यानी कि कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज है, यानी फंक्शन आपका ऑन टू है। बट बाइजेक्टिव नहीं है, बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 ऑन टू चाहिए, और आपका फंक्शन क्या है, मैनी वन ऑन टू, ठीक है। फंक्शन आपका मैनी वन ऑन टू है, यानी कि बाइजेक्टिव नहीं है। f of n is not बाइजेक्टिव, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन में एक सेट A गिवन है रियल नंबर -3 करके, ठीक है, और एक सेट B गिवन है जो कि रियल नंबर -1 करके है, -1 नहीं है जी, 1 है, सिर्फ सेट में 1 है, ठीक है। सो सेट ए का ये मतलब क्या हुआ ऐसे लिखने का कि रियल नंबर का सेट -3, और ये सेट बी जो है वो क्या है, रियल नंबर का सेट -1, उसमें -1 नहीं है। ये देखते हैं ऐसा क्यों लिखा है इसने। फंक्शन a to b पे डिफाइंड है, ठीक है, और फंक्शन है क्या, f of x = x - 2 and x - 3। सो डोमेन में 3 न होना वो इसके कारण है, क्योंकि x की वैल्यू 3 होते ही x - 2 डिवाइडेड बाय 3 - 3 यानी x - 2 डिवाइडेड बाय 0, और डिनोमिनेटर में 0 यानी कि नॉट डिफाइंड, ठीक है। फंक्शन आपका नॉट डिफाइंड कंडीशन में पहुंच जाएगा। सो इसलिए इसने ऐसा किया है कि इसमें ये वैल्यू नहीं डाली। डिवीजन बाय 0 क्यों नहीं डिफाइन होता है, इस पे वीडियो है, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। सेट बी उसने ऐसा दिया है, इसका भी कोई रीजन होगा, देखेंगे हम कहां मिलता है।
ओके चलो, अब वो क्या कह रहा है कि फंक्शन वन और ऑन टू है, ये शो करना है आपको। कंसिडर द फंक्शन इज फंक्शन एफ वन एंड ऑन टू। तो ये फंक्शन वन और ऑन टू है क्या, ये हमें शो करना है। ठीक है, जस्टिफिकेशन भी देना है, तो जस्टिफिकेशन हम देंगे, प्रूफ देंगे जी पूरा। सो पहले हम क्या करते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज मैनी वन, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। मैनी वन है आपका फंक्शन, ठीक है, मैनी वन है, इसका मतलब x1 और x2 ऐसी कोई दो डिफरेंट वैल्यूज हैं डोमेन में, ऐसे कोई दो एलिमेंट्स हैं डोमेन में जिनकी इमेज सेम है। इमेज सेम है यानी एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, और फंक्शन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू है वो क्या है, इमेज कैसे मिलेगी हमें, x1 माइनस टू x1 माइनस थ्री इक्वल टू x2 माइनस टू एंड x2 माइनस थ्री। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको सोल्व कीजिए, x1 माइनस टू और ये आ जाएगी x2 माइनस थ्री इक्वल टू x2 माइनस टू और ये आ गई x1 माइनस थ्री। ठीक है, तो सिंपल है, सोल्व कर देते हैं हम। क्या आ जाएगा यहाँ पे, x1 x2 माइनस टू x2 माइनस थ्री x1 एंड प्लस 6, और इधर आ जाएगा x2 x1 माइनस टू x1 माइनस थ्री x2 प्लस में 6। तो अब देखिए कुछ वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, 6 से 6, x1 x2 से ये कैंसिल आउट, यहां बच गया, सेपरेट आउट कर लेता हूं ये वैल्यूज। ठीक है, 2 की वैल्यूज एक साइड ले आता हूं और ये x1 की वैल्यूज एक साइड ले आता हूं। जैसे यहां देखिए ये है 3x1 और यहाँ है 2x1 और ये x2 की वैल्यू है, तो इधर आ जाएगी ये, तो 3x2 माइनस 2x2 इक्वल्स टू, इधर आ जाएंगी वैल्यू 3x1 माइनस 2x1। ठीक है, सो x2 3 माइनस 2 बच गया और x1 3 माइनस 2 बच गया, तो ये भी कैंसिल आउट, यानी कि x2 इक्वल्स टू x1 आ गया। अब देखिए इमेज सेम थी, यहां देखिए इमेज सेम थी, तो एलिमेंट भी आपके क्या निकले, सेम निकले। ठीक है, डोमेन में से, यानी कि फंक्शन f ऑफ x इज नॉट मैनी वन, ये मैनी वन नहीं है, वो जो अलग अलग इमेज हम मान रहे थे वो एक ही एलिमेंट की है। ठीक है, सो एफ एक्स इज नॉट मैनी वन, इट इज वन वन। ठीक है, अब इसको प्रूव करना है ऑन टू। ठीक है, सो ऑन टू के लिए हम कोई एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं y, और ये एलिमेंट को डोमेन में है, और ये हमें मिला कैसे, x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री करने से। अब हमें कोई x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर सके, यानी कि y के लिए कोई प्री इमेज हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसको, इस रिलेशन से हमें x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, x माइनस टू इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स माइनस थ्री आ गया, यानी कि एक्स वाई माइनस 3y। अब ये x की टर्म हमें चाहिए एक साइड। ठीक है, सो ये हो गया x माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 3y, और फर्दर सोल्व कीजिए इसको, x कॉमन ले लीजिए, सो 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2 माइनस 3y, और x इक्वल्स टू 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, सो हर y के लिए x की वैल्यू आपको मिल जाएगी इस रिलेशन से। अब आप याद कीजिए कि सेट B जो है उसने दे रखा था r माइनस 1। सो उस टाइम मैंने कहा था कि ये देखते हैं कैसे पता चलेगा, मतलब कहाँ जाके पता चलता है, ऐसा क्यों दे रखा है उसने, तो वो इसलिए दे रखा था क्योंकि सेट B आपका कोडोमेन है और y की वैल्यूज आपको कोडोमेन से उठानी है। तो y की अगर वैल्यू 1 हो जाएगी, सो 2 माइनस 3y अपॉन 1 माइनस 1, यानी कि 2 माइनस 3y अपॉन 0, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। सो नॉट डिफाइंड फॉर्म में पहुंच जाएगा आपका जो वैल्यू है, और x की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसने सेट B में ये रिलेशन रखा। ठीक है, सेट B जो है वो रियल नंबर का ही सेट है, बट उसमें 1 नहीं है। सो यहां से x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, y की वैल्यू रखते जाए, x की वैल्यू आती जाएंगी, यानी फंक्शन आपका ऑन टू भी है, यानी कि ये फंक्शन आपका 1 भी है और ऑन टू भी है, सो ये बाइजेक्टिव है।
11th क्वेश्चन देखिए, फंक्शन r टू r पे डिफाइंड है, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे, फंक्शन है x टू द पावर 4, चूज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगर x स्क्वायर आता है, x पावर 4 आता है, तो ये फंक्शन ऐसे हैं जो कभी 1 1 मैनी 1 सॉरी 1 1 ऑन 2 नहीं होंगे, ठीक है, और वो भी खासकर रियल नंबर के सेट पे। सो कोई और सेट हो तो देखना है, बट रियल नंबर के सेट पे ये 1 1 नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि -1 का स्क्वायर करूं या -1 की पावर 4 आपको हमेशा 1 मिलता है, और 1 का स्क्वायर और -1 का पावर 4, ठीक है, वो भी आपको हमेशा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यानी -1 और 1 की सेम इमेज होगी, ठीक है। ये -1 ही लिख दिया मैंने यहाँ, देखिए, ठीक है। सो 1 का पावर 4 करूं या -1 का पावर 4 करूं, वो भी आपको 1 मिलेगा। यानी -1 और 1 की सेम इमेज होगी, यानी फंक्शन आपका मैनी 1 हो गया, ठीक है। और ऑन टू भी नहीं होगा। ऑन टू क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए जो कोडोमेन है उसमें जो नेगेटिव वैल्यूज रह गई उनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर करने पे, एक्स पावर 4 करने पे मुझे हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही मिलेंगी। सो डोमेन की वैल्यूज, डोमेन के जो नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यूज जो भी हैं, डोमेन के एलिमेंट्स हैं, वो रिलेटेड होंगे आपके सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज से कोडोमेन में। सो कोडोमेन में जो नेगेटिव वैल्यूज बच गई उनकी कोई प्री इमेज है नहीं, सो फंक्शन आपका इनटू है। सो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये डी पार्ट। 12th क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन में फंक्शन डिफाइंड है रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे, और फंक्शन है 3x। चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर चूज करना है कि ये 1 1 ऑन टू है, मैनी 1 ऑन टू, 1 1 बट नॉट ऑन टू, वगैरह वगैरह। सो देखते हैं कि फंक्शन क्या है। सो पहले लेट इसको मैनी 1 मान लेते हैं। लेट f ऑफ x इज मैनी 1, ठीक है। मैनी 1 है, इसका मतलब x1 x2 कोई दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी इमेज सेम है, ठीक है। सिंपल तरीका, 3x1 इक्वल्स टू 3x2, 3 से 3 कैंसिल, x1 इक्वल्स टू x2, ऐसा आ गया, ठीक है। ऐसा क्यों आया? क्योंकि अपना फंक्शन जो है f ऑफ x इज नॉट मैनी 1, ये मैनी 1 नहीं है, ठीक है। सेम इमेजेस हैं तो एलिमेंट्स भी आपके क्या हैं? सेम हैं, तो फंक्शन क्या हो गया? ये 1 1, फंक्शन 1 1 है, ठीक है। दूसरी चीज हमें क्या देखना है कोडोमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो ऑन टू है या इन टू है। तो कोडोमेन में कोई वैल्यू y रखी मैंने, सो वो कोई 3x करने से आई होगी, सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? y/3, और ये एक सिंपल रिलेशन है। हर y के लिए हर रियल नंबर y के लिए आप रियल नंबर x फाइंड आउट कर सकते हैं, डिवाइड बाय 3 कर देंगे उसको। सो ये ऑन टू भी हो गया, तो फंक्शन आपका 1 1 ऑन टू, और ये आंसर है आपका सी। f इज 1 1, सॉरी ना ये नहीं है, सी नहीं है भाई, ए, f इज 1 1 ऑन टू, ए है आपका आंसर, सी नहीं है, सॉरी गलती से लगा दिया मैंने, ठीक है। देखा नहीं, ये 1 1 देख के ही मैंने टिक कर दिया, बट 1 1 ऑन टू है आपका फंक्शन। ये सी में नॉट ऑन टू दे रखा है, ठीक है, बट फंक्शन आपका 1 1 ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। ओके, थैंक यू।